अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्यार दीवानगी है कि एपिसोड 13 के बारे में। एपिसोड 12 में हमने देखा इकबाल अपनी माँ को बताता है बाजार वालों ने 5 दिन का टाइम दिया है फूफा को रकम वापस लौटाने का, और वो कहती हैं 5 दिन में 10 लाख कैसे देंगे, कोई गैर तो देगा नहीं, अपनों को ही एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और कहती हैं बेटियों का घर बसाने के लिए भाइयों को बहुत कुछ करना पड़ता है। और इकबाल कहता है कर तो रहा हूँ इनके लिए सब कुछ, शादियां करा दी इनकी, लेकिन फिर भी ये घर वापस आके बैठ गई हैं। और इकबाल कहता है मैं दिन रात मेहनत इसलिए नहीं कर रहा कि गैरों में बांट दूँ। और मतीन का बाप उसे कहता है तुम्हें कहा था राबी को लेकर आओ, क्यों नहीं लेकर आए अभी तक। और मतीन कहता है ले आऊँगा जब हमारे अपने मसले ख़त्म हो जाएंगे। और राबी की माँ सारा से कहती है ये कुछ प्राइस बॉन्ड और जेवरात पड़े हैं, 2-2.5 लाख तो मिल ही जाएंगे इनके। और इकबाल ये सब सुन लेता है और कहता है अपना घर समेट समेट कर आप दूसरों पर लुटाती जाएं। और उसकी माँ कहती है लुटा नहीं रही, अपनी बेटी का घर बसा रही हूँ। और इकबाल कहता है इससे तो ये साबित होता है कि आप सिर्फ बेटियों से ही प्यार करती हैं, कमा कर मैं लाता हूँ और लुटे दूसरों पर, इससे तो बेहतर है मतीन इसे तलाक दे दे। और दाऊद राबी के घर आता है और कहता है इसी उदासी और आंसुओं से बचाना चाहता था तुमको, लेकिन तुम नहीं मानी, तुम्हें इस तरह देखकर बहुत दुख होता है। और राबी कहती है तुम शादी कर लो। और दाऊद कहता है जरूर कर लेता अगर तुम जैसी कोई मिल जाती। और सारा दाऊद से कहती है मेरे पास कुछ जेवर पड़े हैं, तुम मेरे साथ चलो, मैं वो जेवर बेचना चाहती हूँ। और अगले दिन सारा दाऊद के साथ जेवर बेचने मार्केट चली जाती है। और वहाँ उन दोनों को साजिदा की दोस्त देख लेती है और साजिदा को बताती है कि दाऊद तुम्हारी भांजी के साथ ज्वेलरी की शॉप पे था और उसे ज्वेलरी दिलवा रहा था। और साजिदा सारा के घर आकर उसकी माँ से कहती है तुम्हारी बेटी शादीशुदा होकर मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है। और सारा की माँ उसे कहती है तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा था मुझे, तुमने ये क्या कर दिया। और इकबाल भी उसी वक्त घर आ जाता है और कहता है इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, इसीलिए कहता था खुला लो और दूसरी शादी करवाता हूँ तुम्हारी। और साजिदा कहती है इसी वजह से दाऊद ने आज तक शादी नहीं। और इकबाल सारा पे हाथ उठाने लगता है और राबी कहती है दाऊद ने शादी से इनकार मेरी वजह से किया था। और साजिदा से कहती है आप बहतान लगा रही हैं मेरी बहन पे, ये मेरी वजह से जेवर बेचने गई थी, बाप नहीं है मेरा तो बहन ने ही कुछ करना था ना। और दाऊद अपनी माँ से कहता है वहां जाकर तमाशा करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती, वो बहन जैसी है मेरी और आपने सारी इज्जत तार तार कर दी। और सारा राबी से कहती है 5 साल हो गए मुझे वापस इस घर में लौट के आए हुए, इतने में तो जानवर की खसलत भी इंसान समझ जाता है, अम्मी और भाई मुझे अभी तक नहीं समझे। और राबी कहती है मैं तो समझती हूँ आपको, मेरी बहन का किरदार कभी गलत नहीं हो सकता। और इकबाल ये सब बातें बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। और राबी इस सारी सूरत हाल की वजह से परेशान होकर मतीन को कॉल करती रहती है, लेकिन मतीन कॉल पिक नहीं करता। दोस्तों एपिसोड 13 में देखा जा सकता है कि सारा की माँ उससे कहती है मैके में पड़ी लड़की का बोझ पहाड़ से ज्यादा होता है। और दिखाया जाता है कि इकबाल मतीन के घर पे बैठा होता है और मतीन से कहता है राबी को लेने कब आ रहे हो तुम। इससे पता चलता है कि इकबाल किसी न किसी तरह पैसे करके मतीन के बाप को दे देगा। और दिखाया जाता है कि मतीन राबी को घर ले आता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि मतीन की पड़ोसन उसे कहती है कुछ दिन इस घर में रहने से अंदाजा हो गया है कि मैं कितनी शिद्दत से मोहब्बत करती हूँ। और मतीन को रूम से बाहर जाते हुए दिखाया जाता है, इससे साफ पता चलता है कि मतीन उसके जाल में नहीं फंसेगा। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो राबी के रूम की दीवार से फ्रेम उतार कर तोड़ देती है और राबी उसे थप्पड़ मारती है। इससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच भी मतीन को रखकर अच्छी खासी मुमारी होगी। और दिखाया जाता है कि मतीन राबी से कहता है शादी से पहले भी मैं बेरोजगार था, इसी बेरोजगार से मोहब्बत के दावे करती थी तुम। और राबी कहती है मैं आज भी उसी बेरोजगार से मोहब्बत करती हूँ। और मतीन राबी को गुस्से में कहता है बस राबी बस। इससे पता चलता है कि मतीन और राबी का फिर से लड़ाई झगड़ा होगा। और दिखाया जाता है कि नसीम कहती है इस थप्पड़ का बदला तो मैं ऐसा लूंगी कि इसको पैदा करने वाले भी याद रखेंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नसीम राबी और मतीन में लड़ाई डलवाने के लिए कोई बड़ी साजिश करेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है राबी अपने घर चली जाएगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।